राम राम। देखो, संयोग की बात है, चमत्कार की बात है। अपने इतने दिन से सेठ जी का ये लेख सुनते हैं, पूरा लेख मैंने पढ़ लिया। यूं ही देखा कि किस तारीख को ये उपदेश दिया है, तो इसमें न तो कोई तारीख है, न कोई सन है, न कोई संवत है। इसमें इतना लिखा श्रावणवदी 13 और श्रावणवदी 13 आज है। कोई तारीख नहीं दी इसमें। बाकी लेखों में तारीख है, वो है कोई 26/5/41, कोई क्या कोई तारीख नहीं, कोई मिति नहीं। और हेडिंग है कि एकांत की सार बातें। कोई अपने पर संतों की, महात्माओं की, सेठ जी की कोई कृपा ही हुई है। श्रावणवदी 13। अब कौन सा संवत है ये नहीं लिखा, कौन सी तारीख है श्रावणवदी 13 की ये नहीं लिखी। श्रावणवदी 13 बस। मैं तो विशेष बात बतावा, पूरा मारवाड़ी में है ये। मन एक नंबर की बात, भगवान के दर्शनारी लागे। भगवान का दर्शन हुए बा एक नंबर की बात है। सत्संग हुए मन बहुत प्रिय लागे। ध्यान करो अच्छो लागे। और सेवा करो, 4 बातें मन बहुत प्रिय लागे। दुखी से दुखी की सेवा करनी। दुखी कौन है? जिन्हें आज तक भगवान की प्राप्ति नहीं हुई है। भगवान की प्राप्ति जकाने नहीं हुई, वो दुखी है। मेरी सेवा काई करनी कि ऐसो उपाय करना कि वो भगवान की प्राप्ति में लागे। और जो सुखी सो सुखी व्यक्ति है, बिना भगवान री सेवा समझ करके सेवा करनी। अब मैं थाने पूछा कि थारी के धारणा है, थे मासू सत्संग सुनो। थोड़ा बच्चा ने चुप रख जो, बहुत बढ़िया बात है। अब मैं थाने एक बात पूछा, थारी के धारणा है? थे लोग अब आगे रोक के निर्णय करे थे कठे जाऊंगा, ते भगवान के लोक में जाऊंगा कि दूसरी जगह जाऊंगा? तो घनश्याम जी बोलिया, मां की धारणा के पूछो सेठ जी। धारणा तो आई है कि भगवान के लोक में ही जावांगा। मैं धारणा खराब क्यों करा, नीचे नौकरी क्यों करा? सेठ जी बोलिया कि ठीक है, आ धारणा कदे ही नहीं करनी कि मैं कोई स्वर्ग में जावांगा, मैं कोई दूसरे लोक में जावांगा। नहीं, मैं तो भगवान के लोक में ही जावांगा। देखो, भगवान के स्पर्श में आनंद। भगवान जब आपनो यूं स्पर्श करे तो आनंद। भगवान आपा बोले तो आनंद। भगवान दर्शन देवे तो आनंद। भगवान जो करे बिम आनंद ही आनंद है।
इससे बढ़कर कोई बात आनंद वाली है ही नहीं। हर चीज में जो आनंद देखे, इससे बढ़कर और के स्थिति हो सके। आपा लोग जो सत्संग में बैठा, आपा के प्रेम के मां इतनो आनंद है थे आपस में प्रेम सु मिलो थाने आनंद मिले, मैं थासु प्रेम सु मिला माने आनंद मिले। तो फिर भगवान के प्रेम में कितो आनंद हो सके, इरो के अनुमान लागे। भी आनंद री तो कोई सीमा ही नहीं है। और जो सत्संग में आनंद आवे, वो आनंद भी आनंद रो एक झलक है। थान लोगों ने मन ही मन में सोचना चाहिए, बहुत बढ़िया बात है। अबार भगवान आ जावे तुम्हें कथे बैठा वहां, भगवान के लायक कोई जगह नहीं है। भगवान मारे सामने आ जावे तो कौन सी जबानू बोला, ई जबानू तो मैं संसार सु बोल चुकिया, भगवान रे वास्ते कौन सी जबान लावा। भगवान ने कौन से फूल पूजा सु ब्याने पूजा, भगवान ने कौन से चंदन सु ब्याने टीको करा, भगवान ने कौन से कपड़े पर और कौन से आसन पर बिठावा। आ समझ समझ मन में अचंभो करना चाहिए। मारे कने भगवान आयोड़ा तो है, लेकिन बैठने की जगह नहीं है। यूं समझ समझ आनंद में मगन रहना। और भगवान रे अनुकूल रहना। हाँ, हे भगवान थे माने अबार मिल नहीं रिया हो, मिलो तो मैं थाने कठे बैठा वहां थे, मासूम बोलो नहीं हो, ठीक है, बोला तो मैं जबान कठऊ लावा, आपके लिए माखन जबान नहीं है। माखन ऐसी काई चीज है जो मैं आपने दे सका, इसलिए आप माखन नहीं आओ हो। कोई बात नहीं, आप जो चाहो बिर मायने में अनुकूल बन जावा, आप री हाँ में हाँ मिला देवा। जो आप मारे साथ करो भी में मारी प्रसन्नता है। कोई कहवे कि भगवान री सब बात में सहमत होना बड़ो कठिन है। शरीर में बीमारी लाग जावे, कह देवा साहब भगवान री मर्जी है, बड़ो आनंद है, क्या कही जाए। क्योंकि भगवान रे अठे ऊपरली बात तो चाले को नहीं, मायली बात माय ने आ लागे कि बीमारी ठीक हो जावे। कोई भी कष्ट आवे तो भी मैं राजी किया हो सका, क्योंकि कष्ट में चावा नहीं। यहां सेठ जी कहवे, देखो आ बात तो सत्संग नहीं करने वाला की है, आ बात तो एक सत्संगी रे मुंडा अच्छी थोड़ी लागे। भगवान रे सामने भगवान रे अनुकूल होना कोई कठिन काम नहीं है। आ बात तो भगवान खुद कर बताइए। देखो अयोध्या जी में राम जी रे राजगद्दी री तैयारी हो रही, कितना खुश हो रहा दशरथ जी महाराज, कितना खुश हो रही है अयोध्या री जनता, कितनी खुश हो रही है सीता जी, सब बड़ा खुश हो रहा है। परंतु जब राम जी महाराज ने पतो चालियो कि मारी
कैकेयी माँ ने पिताजी वचन दे दिया है और माँ वह वचन मांग लिया है और वह पिताजी वह वचन दे चुका है। मारे मांगने पर तो मैं बड़ी खुशी खुशी पितारी आज्ञा मान राज ने छोड़ियो, जंगल में रवाना हुआ। आ राम जी के लिए कठिन बात ही के कितना दुख पाया है। राजमहल से निकलने रे बाद कितो दुख पावे अनुमान लगाओ। पर राम जी कहवे कि पिता की आज्ञा के प्रतिकूल चालनो हमारे लिए कठिन है। ऐसे ही आपा के मन में आनी चाहिए कि भगवान के प्रतिकूल इच्छा करनी मां के लिए कठिन काम है। भगवान यदि माने बीमार राख राजी होता वह तो खूब बीमार पटको। भगवान मारे घर में कोई प्राणी ने ले राजी होता वह तो भगवान की मर्जी में मारी मर्जी है। प्रेम रो नाम तो जद ही है कि प्रेमी रे मन रे अनुकूल है। प्रेम रे मर्म ने जानना चाहिए। देखो थाने और गहरी बात बताऊं, यदि आप रे सामने बहुत प्रतिकूलता है लेकिन बा राम जी के लिए अनुकूल है, आ बात आपने यदि मालूम पड़ जावे कि ओहो जो मने आज प्रतिकूल लागे बा भगवान ने अनुकूल लाग रही है और भगवान मन प्रतिकूल परिस्थिति देर प्रसन्न है, तो आपने भगवान की प्रसन्नता समझ दोनों प्रसन्न होना चाहिए। फिर वह प्रतिकूलता अनुकूलता में बदल जावे। इरो नाम प्रेम है। यदि प्रतिकूलता में दुख होतो रहे और राम जी ने मनी मन में कोसतो रहे, ओढ़मो देतो रहे, वो प्रेम नहीं है, वो स्वार्थ है। मैं थाने बहुत सार की बात बताई है। ध्रुव जी महाराज भगवान को ध्यान करता, जैसे मैं कभी कभी आपको ध्यान की बात बतलाया करता हूं। एक वृक्ष के नीचे जंगल में जाकर तपस्या करते थे, जल हवा सबका त्याग कर दिया, भगवान में लीन हो गए। कई विघ्न आए, ध्रुव जी महाराज दृढ़ रहे, भगवान आ गए। ध्रुव जी के नेत्र बंद थे। ध्रुव जी अपने हृदय में विराजमान भगवान का ध्यान कर रहे थे। भगवान ने वो ध्यान का पर्दा हटाया, ध्रुव जी ने नेत्र खोला, भगवान को सामने देखा, भगवान के चरणों में गिर गए। भगवान ने कहा ध्रुव कोई वरदान मांगो। भगवान ने यूं शंख छुआ दिया, ध्रुव जी में बोलने की शक्ति आ गई और ब्रह्म ज्ञान हो गया। भगवान ने कहा कोई इच्छा है तुम्हारी? ध्रुव जी ने कहा महाराज पीछे की बात तो जाने दो, अब कोई इच्छा नहीं है। क्या नहीं, कुछ मांग लो। तो कहा मेरे मांगने की इच्छा नहीं है, कुछ मांगो। अब तुम्हारे पिता तुमको यहां से ले जाएगा और वो तुमको राज्य देगा। यदि तुम कुछ नहीं मांगोगे और मैं तुमको राज्य नहीं दूंगा तो लोग क्या कहेंगे कि भगवान की भक्ति करनी फिजूल है। तो तुम अपने लिए मत मांगो, लोगों के लिए मांगो, ताकि तेरी भक्ति को देखकर
और भी कोई लोग भक्ति करने लग जाएंगे। भगवान को निष्काम भाव पसंद आता है, पर ये भाव भगवान का कितना ऊंचा है। लोग कहेंगे भगवान कामना की पूर्ति नहीं करते, कामना को हर लेते हैं, तो लोगों में मेरी बड़ी इज्जत नहीं होगी। बड़ी इज्जत तो तुम मेरे से मांगोगे, मैं दूंगा, और ये बात लोग सुनेंगे तो होगी। ये बात तो सब जगह आती ही है, पर हम आपको एक रहस्य की बात बताएं। ध्रुव जी ने राज्य तो मांग लिया, भगवान को देने में अभी संतोष नहीं हुआ। कहा ध्रुव और मांगो। कहा कि महाराज मेरे तो राज्य भी मांगने की इच्छा नहीं थी, आपने कह दिया इसलिए मैंने मांगा। अब आप मुझे और मांगने की बात क्यों बोलते हो? कि नहीं ध्रुव मांगो, अभी मैं जो देना चाहता हूं वो तुमने नहीं मांगा है। क्या महाराज वो बिना मांगे ही दे दो? क्या नहीं, तुम और मांगो। तब देखो ध्रुव जी ने क्या मांगा है। ध्रुव जी ने भगवान से मांगा कि महाराज मेरी सौतेली मां ने जो मुझे ताना मारा और जो अपने को भगवान से भी बड़ी मानने लगी, आपसे भी बड़ी मानने लगी कि तू पहले भगवान का भजन कर, फिर मेरे यहाँ जन्म ले, मेरे पेट से तू बाहर आ, फिर राजा की गोद में बैठ, ये जो ताना मारा उस मां का मेरा कल्याण होना चाहिए। भगवान गदगद हो गए। भगवान ने कहा ध्रुव यही मेरे भक्त से मैं दुनिया को बताना चाहता हूं। मेरे भक्त का हृदय कितना विशाल होता है। जिस मां ने तुम्हारे ताना मारा उसका निश्चित कल्याण हो जाएगा। इसको प्रेम बोलते हैं। प्रेम से भगवान को बुलाना चाहिए। भगवान का प्रेम कहाँ मिलता है? जैसे पानी तालाब में मिलता है, तो भगवान का प्रेम कहाँ मिलता है? भगवान का प्रेम सत्संग में मिलता है और नाम संकीर्तन में मिलता है। भगवान का यदि कोई दर्शन चाहे तो भगवान को तंग करो। थोड़ी थोड़ी देर में झुंझला झुंझला करके भगवान को पुकारो, वो तंग आ जाएंगे। तंग आते ही अपने तो काम बन जाएगा। जैसे छोटा बच्चा मां का पल्ला पकड़ करके मां को तंग करे कि मुझे लड्डू दे, मुझे लड्डू दे, मुझे लड्डू दे, तो मां देखती है कि बहुत देर से तंग करता है, ले नहीं रहा, बच्चे का काम बन गया। अब चाहे वो खींचे चाहे कुछ भी हो, ऐसे भगवान को तंग कर दो। देखो सेठ जी बोलते बोलते कहीं के कहीं चले जाते थे। एक राजा हरिश्चंद्र हुआ, बड़ा सत्यवादी था। रात्रि में उसको सपना आया कि एक ब्राह्मण आए, सारा राज्य दे दिया। दूसरे दिन विश्वामित्र जी आए, ए राजन, हमने तुमसे स्वप्न में सारा राज्य दान में लिया था, तुमने दान दिया था। हाँ महाराज, लाओ ये दान हमको दो। राजा ने उसी समय में सारा राज्य दान में दे दिया। लोग हाय हाय करने लगे, ये क्या हो गया? हरिश्चंद्र ने कहा हमने दे दिया, चाहे स्वप्न में दो चाहे जागृत में दो, जब दे दिया सो दे दिया।
विश्वामित्र जी और कठोर होकर कहने लगे कि दान दिया है तो दक्षिणा भी दो, क्योंकि यज्ञ होता है उसके पीछे दक्षिणा होती है, दान होता है उसके पीछे दक्षिणा होती है, दक्षिणा और दो। कि महाराज मेरे तो सब गहने गांठे वस्तु राज्य महल सब दे दिया, अब मैं और मेरी पत्नी और ये छोटा सा पुत्र हम तो यह राज्य छोड़ के जा रहे हैं, हमारे पास क्या? नहीं, मुझे पता नहीं है, अभी तो तुमने ये राज्य दान में दिया, यहाँ की वस्तु दी, तुमने दान की दक्षिणा नहीं दी है। तो विश्वामित्र के कहने पर हरिश्चंद्र जी अपनी स्त्री को एक पुरोहित के यहाँ बेच दिया कि भाई हमारी स्त्री को बेचते हैं। उसने बहुत सा धन दिया कि चलो हमारे यहाँ नौकरानी आ गई। अब देखो उसी काशी में वो नौकरानी बनकर के रही जहां की वो महारानी थी। पुरोहित ने खूब सा धन दिया। पुरोहित ने ये धन क्यों दिया? वो अपने राजा की बात रखने के लिए। विश्वामित्र जी को ले जाकर सारा का सारा धन दे दिया हरिश्चंद्र ने। विश्वामित्र ने कहा अभी हमारे दान की पूरी दक्षिणा नहीं आई है, पूरी दक्षिणा लाओ, ये थोड़ी है दक्षिणा। हरिश्चंद्र ने ये नहीं कहा कि दक्षिणा तो दक्षिणा ही होती है, उसमें पूरी और अधूरी क्या, ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जब तक ये ब्राह्मण संतुष्ट नहीं हो जाते तब तक क्या दक्षिणा। अपनी स्त्री को बेचने के बाद अपने को खुद को बेचने के लिए निकले, भाई हमको खरीद लो। बाजार में खड़े हो गए, भाई खरीद लो, हमको खरीद लो। सब लोगों की आंखों में पानी आ गया। राजा को कौन खरीदे? तो वहां पर एक मैतर आया। उस मैतर ने कहा कि मैं खरीदता हूं। मैतर ने पैसा दे दिया। हरिश्चंद्र जी मैतर के नौकर हो गए। मैतर ने कहा कि शमशान में जो मुर्दा आवे उसे तुम कुछ न कुछ टैक्स भरना, और जो टैक्स आवे वो हमको दे देना। राजा का यही काम था। वो मुर्दे के वहां श्मशान घाट में चला गया। अब काशी जी के यहां तो हर क्षण मुर्दे आते ही रहते हैं। हरिश्चंद्र जी वहां घाट पर बैठ गए। आज भी घाट है, हरिश्चंद्र घाट है वहां काशी में। बैठ गए। एक दिन राजा की रानी आई। उसकी गोद में राजा का लड़का था। लड़के को सांप ने काट लिया। मरे हुए लड़के को लेकर वो श्मशान घाट में गई। राजा हरिश्चंद्र जी पहरा दे रहे थे। उसने जाकर लकड़ी में जलाने का प्रयास किया। इतने में ही हरिश्चंद्र जी आए। कौन हो? पति की आवाज पहचानी। रानी जोर जोर से रोने लगी। कहा कौन हो तुम? रानी ने कहा मैं आपकी पत्नी हूं, यह आपका बेटा है, सांप खाने से मर गया है, जलाने के लिए आई हूं, कोई मेरे पास जलाने वाला भी नहीं। अच्छा, यहां जलाओ, पर थोड़ा टैक्स देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा। कर तो मेरे पास है ही नहीं, आपने तो मुझे बेच दिया।
मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो देखो, कर कोई निर्धारित नहीं है कि इतना ही देना पड़ेगा। जो तुम्हारे पास है उसमें से दो। कि मेरे पास कुछ भी होता तो इसी काशी की महारानी होकर मैं बिकती क्या? मैं अपने बच्चे को अपने कपड़े में ओढ़ने में लपेट करके लाई हूं, मेरे पास कफन का भी पैसा नहीं है। क्या दूं आपको? कोई बात नहीं। तुम अपने ओढ़ने में जिस बच्चे को लपेट के लाए हो, इस ओढ़ने को ही काट के दो, कुछ न कुछ देना पड़ेगा। रानी ने कहा कि मेरी तो हिम्मत नहीं है मैं ये कपड़ा फाड़ सकूं, मेरे तो हाथ पैर काम नहीं करते हैं। राजा ने कहा कोई बात नहीं, मैं काट देता हूं। बिजली चमकी और तलवार लेकर कफन चीरने लगे। ज्यों-ज्यों कपड़ा चीरता गया, रानी एकदम फूट फूट के रोने लगी। अभी वो पूरा कपड़ा कटा ही नहीं, इतने में ही भगवान वहां आकर हरिश्चंद्र का हाथ पकड़ लिए। भगवान ने कहा, हरिश्चंद्र, जब से तू बिका है तब से मैं तेरे साथ हूं। तेरी पत्नी बिकी है वो सब देख रहा हूं, तेरा बच्चा मरा वो भी मैं देख रहा हूं। लेकिन तुमने अपने धर्म में इतने दृढ़ता के साथ अपने ही बच्चे के लिए जब तुम कफन लेने के लिए तैयार हो गए तो ये मेरे से देखा नहीं गया। तुम्हारे जैसा धर्मात्मा कोई नहीं हो सकता। अब मैं तुमको कुछ देने के लिए आया हूं। तुम मुझसे कुछ मांगो, खुल करके मांगो। जो तुम मांगोगे सो देने के लिए तैयार हूं। आप लोग सोचते होंगे हरिश्चंद्र अपना मरा हुआ बच्चा मांगेगा, हरिश्चंद्र राज्य मांगेगा। पर हरिश्चंद्र तो भगवान के चरणों में गुड़क गया कि महाराज आपके दर्शन हो गए, अब मैं कुछ भी नहीं मांगना चाहता। इतने में ही विश्वामित्र जी प्रकट हो गए। विश्वामित्र जी कहने लगे कि राजन, हमने परीक्षा ली थी, इस राज्य से हमारा कोई मतलब नहीं, ये राज्य तुम संभालो। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने राज्य आपको दे दिया है। भगवान ने कहा आपको मैं कहता हूं। विश्वामित्र जी को आपकी परीक्षा के लिए मैंने भेजा है, इसलिए राज्य आपको स्वीकार करना पड़ेगा और मुझसे कुछ वरदान मांगिए। हरिश्चंद्र ने कहा कि महाराज, मैं आपसे एक वरदान मांगता हूं कि सारी प्रजा है ये बैकुंठ में चली जाए, सारी प्रजा को बैकुंठ मिल जाए। सारी प्रजा को बैकुंठ ले गए। लोगों के प्राण त्यागने से पहले ही भगवान वहां आ गए। भगवान घबरा गए, इतनों को मैं कैसे ले जाऊं? पर वो सर्वशक्तिमान थे,
उन्होंने हरिश्चंद्र की बात रखने के लिए सबको बैकुंठ में पहुंचा दिया। ऐसे जो अपने धर्म का पालन करते हुए भगवान की प्रतिज्ञा नहीं छोड़ते हैं, उनके मन की बात को भगवान का पूरा करने का दायित्व हो जाता है। इसलिए अपने कर्तव्य में लगे रहकर हमको भगवान के प्रेम में डूबे रहना चाहिए।